119-71 भजन संहिता। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अभी आप समझ गए होंगे दुख क्यों आया है आपके पास, ताकि आप परमेश्वर की मार्गों को, परमेश्वर के सिस्टम्स को, प्रभु के तौर तरीकों को, और उसमें भी खास करके प्रभु की प्रार्थनाओं को सीख सके। क्योंकि प्रार्थनाएं किताब पढ़ के नहीं सीखी जाती हैं। आप किताब पढ़ेंगे और प्रार्थना करना आ जाएगा, नहीं आता है। प्रार्थना दुख हमें सिखाती है। क्या बोलिए हालेलुया। इसके लिए भजनकार कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे ऊपर दुख आए, अच्छा हुआ मेरे ऊपर तकलीफें आई। ये बहाने से, इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ी चाबियां मिल गई है। लालू अपने पड़ोसी को बोलो, ये चाबियां दुखों के द्वारा ही हमारे पास आती है, ये बड़ी चाबियां। हालेलुया। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं प्रार्थना किसको कहती है। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं हाथ क्या उठाते हैं परमेश्वर को। कौन से शब्दों से मैं बात करूं, कैसे बात करूं, मदद कैसे मांगूं, ये चीजें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। आप करेंगे भी नहीं जब तक कि दुख का भट्ठा, दुख का भट्ठा जब हमारे सामने आता है, वो दुख के भट्ठे हमको प्रार्थनाएं करना सिखाते, तड़पना, छटपटाना, सताव, बीमारियां, बड़ी तकलीफें हमें प्रार्थना करना सिखाती है। आपको क्या लगता है, कविता ने ऐसे ही प्रार्थना करना सीख ली है? ऐसे ही किताब पढ़ के, प्रार्थना ही जीवन किताब है, उसको पढ़ा और प्रार्थना करना आ गया। ये किताबों ने हमको प्रार्थना करना नहीं सिखाया। लेकिन जिन दुख के भट्टी में से मेरी पत्नी गुजरी, जिस दुख के भट्टे में से मैं गुजरा, कई लोगों को ऐसा लगता है दुख के भट्टे में से खाली बहनें ही गुजरती हैं, क्योंकि उनके आंसू दिखने में आते हैं, तो हमको लगता है उनके दुख ज्यादा है। फर्क इतना है कि उनकी आंखों में पानी ज्यादा है थोड़ा, हमारी आंखों में थोड़ा पानी कम है। होते नल को जल्दी तो चालू थी अरे पानी में, होते नलके में पानी अच्छा ही न थो। मेरा ये जीवन मेरे कमाए, मेरा ये जीवन मेरे कमाए, यही है मेरी। इसके लिए परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है कि इसके घर में जाओ, इसके दरवाजे को खटखटाओ, इसके दरवाजे को खोलो, इसके बेटे को पकड़ो, इसकी बेटी को पकड़ो और इसके बेटे और बेटी को खींच के, क्योंकि जब उसकी मां देखेगी उसके बेटे को खींच के शैतान लेके जा रहा है, उसकी बेटी के ऊपर क्या बीत रही है, तब उसके अंदर कुछ होगा,
तब उसके अंदर उसका मन टूटेगा, अंदर कुछ टूटेगा उसके अंदर, जो उसका घमंड, जो उसकी खुद के ऊपर निर्भरता, वो सब टूटेगी। और फिर अंदर से एक इतना प्रेशर आएगा कि जबान चीखना चालू करेगी और बोलेगी मेरे बेटे को छोड़ दे, शैतान मेरी बेटी को छोड़, इसको छूना मत, ये मेरा है बेटा, परमेश्वर मेरी बेटी को बचाओ। डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बेटी जो प्रेग्नेंट है, उसका जो बेटा है, या तो वो बचेगा या तो आपकी बेटी बचेगी। ऐसे वक्त में प्रार्थना सिखाई नहीं जाती, सीख जाते हैं। प्रार्थना अपने आप। लेकिन जब रिलैक्स में होते हैं तब बोलते हैं अपने पति के लिए प्रार्थना करो। ब्रदर कैसे करें? सिखाइए तो प्रार्थना कैसे करें, पत्नी के लिए कैसे करें। लेकिन दुख का भट्टा, हालेलुया, आग, बीमारी, पैसे की तकलीफ, जब आपका पति आपको आके बोलेगा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मैं आज आत्महत्या करूंगा, तब आपको कोई प्रार्थना सिखाएगा नहीं। आप दरवाजे के ऊपर ऐसे करके मारेंगे और कहेंगे नहीं नहीं प्रभु, मेरे पति के ऊपर, मेरा पीछे कौन हमको संभालेगा, मेरे पति के ऊपर अनुग्रह कर। कई लोगों को मालूम नहीं है कि प्रार्थना करना कितनी, एक प्रभु ने कितना बड़ा वरदान हमको दिया, एक कितना बड़ा सौभाग्य दिया, सौभाग्य। कई मेरे मसीह भाई और बहनों के ऊपर सेवकाई का जादू है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि सच्ची सेवकाई जो है कलीसिया के अंदर है, वो है दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर से विनती और याचना। उनको मालूम नहीं कि इतनी बड़ी ताकत है प्रार्थनाओं के अंदर, जिसके द्वारा आप नेशंस, देश देश के अंदर, जाति जाति के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने पैसे के अंदर आप विजयों के ऊपर विजय देख सकते हैं, अगर आपने इस वरदान को समझा तो, प्रार्थना के वरदान को समझा। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं देख रहा हूं कई लोगों की गर्दन ऐसे ऐसे हो रही है, अच्छी लगती है बहुत सुनने में, लेकिन जिस दिन आप इसको करना चालू करेंगे ना, इस सेवकाई को जिस दिन आपने करना चालू किया ना, आप अपने देश के अंदर, अपनी जाति के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घर के पैसों के अंदर बदलाव, हालेलुया। आपका भाई बच जाएगा, आपकी बहन बचाई जाएगी, आपका पति बचाया जाएगा, आपके बेटे बेटियां बचाई जाएंगी। ये प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है। अभी आप समझे प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है अपने परिवार को बचाना, उनको बीमारी में से बचाना। मैंने कई मां के मुंह से सुना है, जब उनकी बेटी कोई ना कोई तकलीफ की वजह से मरने के कगार पर, या तो उनकी प्रेग्नेंट बेटी, जब डॉक्टर उनको जवाब देते हैं, तब आप देखो क्या तड़प आती है उसके अंदर। तब उनके अंदर से डेंजरस प्रेयर आती है, खतरनाक प्रार्थनाएं। जिधर भी यहाँ पे माएँ हैं, जितनी भी, मैं आपको बताऊं, आपके अंदर खतरनाक प्रार्थनाएं छुपी हुई हैं। जितने भी बाप हैं यहाँ पे, आपके अंदर
खतरनाक प्रार्थनाएं। हालेलुया। फर्क क्या है? खाली वो प्रार्थनाएं बाहर आना बाकी है, अंदर है, बाहर नहीं आ रही है। और उनको बाहर लाने का जो तरीका है वो है दुख की भट्टी। उसके लिए बड़े बड़े सूरमाओं को जब प्रभु झुकाना चाहता है तो उनके जीवन में दुख भेजता है। हालेलुया। शैतान पूरी योजना बनाता है कि आपके अंदर से, आपके घर से शांति को चोरी करे, खुशियों को चोरी करे, एकता को चोरी करे, आपको स्ट्रेस दे, आपको अंदर से कमजोर करे, पैसों में कमजोर करे, रिलेशनशिप में कमजोर करे आपको। शैतान इन चीजों को इस्तेमाल करके आपको मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इन्हीं बातों को इस्तेमाल करके आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपना मुंह खोलो, खोलो अपना मुंह। आप जहां कहिए अपना मुंह खोलो इस वक्त। है कोई यहां पे जो अपना मुंह खोल सकते हैं? देखें कितने लोग अपने बेटे के लिए पुकारते हैं, देखें अपने भाई के लिए कितने लोग पुकारते हैं, मेरे बेटे को बचाओ प्रभु। कितने लोग अपने पति के लिए पुकारती है, देखें देखें है किसी में दम तो बताइए। नहीं निकल रहा है आवाज, नहीं निकल रहा है ना? क्यों? दुख का भट्ठा उतना नहीं है। दुख का भट्ठा, अफ्लिक्शंस, सिकनेस, शैतान, बुरी आदतें। हालेलुया। ये सारी बातें शैतान के द्वारा अलाउ करता है प्रभु, ताकि हम प्रभु की विधियों को समझें। दाऊद कहता है अच्छा हुआ मेरे ऊपर दुख आए, क्योंकि मैंने इन दुखों के द्वारा आपकी विधियों को। आज दुनिया को प्रीचिंग की जरूरत नहीं है, इतनी प्रचारकों की कमी नहीं है दुनिया में। प्रचारक बहुत हैं। प्रचार करने से लोगों की जिंदगी बदलती नहीं है। इस वक्त आज दुनिया के लोगों को पावर की जरूरत है। हालेलुया। इसके लिए दुनिया भर के प्रचारकों को, पास्टरों को, टीचर्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके प्रीचिंग में, टीचिंग में पावर नहीं है, आग नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप हवा में ही बातें कर रहे हैं। हवा में ही बातें कर रहे हैं बैठ के। उनको लगता होगा मैं इधर भी प्रीचिंग करके आया हूं, मैं उधर भी प्रीचिंग किया, मैं वो शहर में भी गया, मैं वो फलाने शहर में भी गया, प्रीचिंग किया मैंने। वो अपने आप को खुश कर रहा है। उसको मालूम नहीं कि दुनिया को प्रीचिंग की नहीं, पावर की जरूरत है। और ये पावर वचन के अनुसार मैं आपको बताता हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा वह सर्वशक्तिमान की छाया, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में यह पावर मिलता है। जितने भी प्रचारक, जितने भी मसीह लोग परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अपना व्यक्तिगत समय देते हैं, अकेले में, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम कमरे में जाओ, कोठरी में, और दरवाजे को कुंडी लगाओ। जब हम इस तरह से बंद कमरे में सर्वशक्तिमान के ठहराए हुए स्थान में बैठते हैं,
जब हम उसकी बाट जोते हैं तब वो हम पर अपनी आग और पवित्र आत्मा हम पर। और अगर ये आग और ये पवित्र आत्मा नहीं है तो न सुनने वाले न सुनाने वाला दोनों में बदलाव नहीं आएगा। अगर जब तक ये आग, ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा नहीं है तो अगर ये आग, ये पवित्र आत्मा, ये अभिषेक है तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का जीवन बदलेगा। और अगर ये आग नहीं है आपके अंदर, आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं ही नहीं अकेले, तो आप कोलू के बैल के जैसी, आपको लगता होगा मैं 10 किलोमीटर पैदल चला हूं, मतलब मैं उल्लासनगर से निकला हूं, अंबरनाथ पहुंच चुका हूं, उसके भी आगे बदलापुर तक गया हूं क्योंकि 10 किलोमीटर चला हूं। लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप बन गए कोलू के बैल, आप उधर के उधर ही हैं, आप वही चौक के ऊपर, आपकी आंखों को बंद किया गया है और आप चक्कर के ऊपर चक्कर। मैंने इतनी प्रीचिंग की, मैंने यूट्यूब बनाया, मैंने फलाना किया, मैंने टीरा किया, मुझे उसने बुलाया, मुझे उसने बुलाया, मुझे फलाने ने बुलाया। किसने भी बुलाया तुमको, तुम उधर के उधर ही हो। क्यों? तुम पावर हाउस में गए ही नहीं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान। जब आप निरंतर अपना समय वचन के अनुसार परमेश्वर के अंदर बंद कमरे में उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए उसकी बाट जोते हैं निरंतर निरंतर निरंतर, तब पावर, आज दुनिया को वो पावर की जरूरत है। ये पावर लोगों को सुधारता है। हालेलुया। ये पावर इंसानों की जिंदगी को बदलता है। ये पावर पवित्र आत्मा का पावर है। ये पावर स्वर्गीय आग का पावर है। एक विश्वासी जब तक स्वर्गीय आग से और पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, जब तक वो ठनठनाता हुआ पीतल, चनचनाती हुई, इधर प्रोग्राम है, उधर प्रोग्राम है, इधर प्रचार करने के लिए आ रहा है, उधर। और आप देखिए हमारे शहर में ही देखिए आप, रिवाइवल रुका हुआ है, जागृति दिखाई दे रही है, उल्टा जो हैं विश्वासी उनका ही दम निकला हुआ है। मैं कई विश्वासियों के चेहरों को देखता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं, उसमें से तुरंत प्रभु बताता है खलास, ये खलास है, आदमी खत्म। नई की तो बात जाने दो, नए तो आ ही नहीं रहे, लेकिन जो पुराने हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है जागृति रुकी हुई है। इसका मतलब है पावर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है पावर नहीं है। हालेलुया। कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ और कोई नहीं, ये गड़बड़ ये है कि विश्वासियों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उनको पी फॉर प्रीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट पी फॉर प्रार्थना में उनको कोई इंटरेस्ट। कई लोगों को ऐसा लगता है कलीसिया में आए, प्रीचिंग सुना, मतलब उन्होंने प्रार्थना भी कर लिया, सब कुछ हो गया उनका। क्यों? फरीसी और सद्दुकी आग बबूला होते थे, यीशु मसीह को देखते थे। क्यों भाई? आए भाई, उस टाइम को दूसरे संत लोग भी थे उस वक्त, उनको देख के वो आग बबूला नहीं होते थे, लेकिन यीशु मसीह को देख के उनके मन में आग क्यों जलती थी?
मैं इनको पकड़े, इनके मारे हूं, इसको ऐसा करें, इसको ऐसा करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पावर, उसकी प्रीचिंग में पावर था और उसके प्रचार में इसके लिए पावर था क्योंकि वो रात रात भर टेकड़ी पे जाके परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं करता था और प्रभु की आग उसके ऊपर काम करती। इसके लिए जब वो नीचे उतरता था और प्रचार करता था तो उसकी प्रचार में ही वो आग थी कि ये फरीसी और सद्दुकी जो शैतान से भरे हुए लोग थे वो सुन नहीं पाते थे, वो सुन नहीं पाते थे। मैं पक्का बोलता हूं आपको, जिस तरह से आज दुनिया में जो प्रचारक प्रचार करते हैं, अगर यीशु मसीह आज उनके जैसे प्रचार करते होते ना उस वक्त, जैसे आज के ये प्रचारक करते हैं, तो कोई भी यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ाता था। फिर से बोलता हूं, शायद आपने नहीं समझा। अगर जैसे आज के प्रचार करते हैं, वो चीफ गेस्ट आया, अभी ये प्रचार बात करेगा, अभी ये बात करेगा, अभी वो प्रचार हो गया, लोगों ने तालियां, अगर इस तरह से प्रचार उस वक्त यीशु मसीह करते थे जिस तरह से आज ये प्रचारक करते हैं, तो उस वक्त यीशु मसीह को कोई भी पकड़ के सूली पर नहीं चढ़ाता था। लेकिन क्योंकि आजकल के प्रचारक और यीशु मसीह के प्रचार में जमीन आसमान का फर्क था, क्यों चंद चुने हुए लोगों के ऊपर ही आक्रमण होता है, बाकी दूसरे प्रचारकों के ऊपर आक्रमण होता ही नहीं है? क्यों? क्योंकि कई लोगों के प्रचार से शैतान को तकलीफ होती है, और वो तकलीफ कभी होती है जब वो प्रचार पावर में होता है। हालेलुया। जब आप पावर के साथ, आग के साथ प्रचार करेंगे ना, तो शैतान थरथले में आता है, क्योंकि प्रार्थना इटसेल्फ इज अ वॉरफेयर, क्योंकि प्रार्थना खुद में ही एक लड़ाई है। हालेलुया। जब एक प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति प्रचार करता है ना, तो कुछ होता है, उसके प्रचार करने का तरीका ही अलग होता है। हालेलुया। उसके प्रचार करने से ही समझ में आएगा ये आदमी चमचागिरी नहीं करता है किसका भी, ये आदमी टू द पॉइंट बात कर रहा है मेरे से, इस व्यक्ति को मनुष्य का भय नहीं है, इस व्यक्ति को परमेश्वर का भय है, तभी वह इस तरह से प्रचार करता है। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, ए सांप के बच्चों, किसको देख के बोल रहा था? फरीसियों सद्दुकियों को बोल के, वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, उनको बोल रहा है, सांप के बच्चों, किसने तुमको डराया चिताया कि तुम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचो? ये है प्रचार। वहां के उस वक्त के बड़े लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, और आज के वक्त में अगर बड़े लोग आएंगे बपतिस्मा लेने के लिए, तो आजकल के प्रचारक, आइए 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 आइए, इधर इधर इधर, चारों बहनों आप जरा नीचे बैठो, आइए आप इधर बैठिए, इधर बैठिए, चीफ गेस्ट आए हैं हमारे, चीफ गेस्ट। काय का सांप के बच्चों, और ये नहीं, ऐसे प्रचारक नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, भाई उनके ऊपर गुम्बद गिरा, ये लोग मर गए, जरूर पाप किया होगा। प्रभु ने बोला नहीं, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम भी इसी तरह से मारे जाओगे। कड़क प्रीचर, सच बोलने वाला व्यक्ति,
ताकि परमेश्वर का भय लोगों के अंदर आए। इस तरह की प्रीचिंग की आज दुनिया को जरूरत है, इस तरह की आग की लोगों को जरूरत है। क्योंकि अगर मैंने प्रचार किया और एक भी व्यक्ति बदला ही नहीं यार, तो पूरी मेहनत मेरी बेकार हो गई। प्रभु का खून ऐसे ही चला गया, प्रभु की कुर्बानी ऐसे ही चली गई। इसके लिए प्रभु ने कहा ठहरे रहो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। ये मसीह लाइफ इतनी पावरफुल है, लेकिन लोगों ने इसको इतना सस्ता और इतना चाहे ना चालू चालू मानो, इतना हल्का कर दिया है। चालू मसीह, जय मसीह, इधर से पान गिर रहा है, जय मसीह बोल रहा है। हारा हुआ जीवन घर में, प्रार्थना है ही नहीं, घर में गाली गलौज, घर में झगड़े लफड़े, उसका पैसा खा गए, उसका पैसा खा गए, उससे कर्जा लेके आए, उससे कर्जा लेके आए। ये क्या जिंदगी है? ये मसीह जिंदगी है? ये प्रचार है कि 1 घंटे के प्रचार में आधा घंटा पैसे के लिए बात करते हैं। इंटरनेशनल भिखारी, भिखारी लोग, पैसा दो पैसा दो पैसा। एक आदमी ने मेरे को मैसेज किया, बोलते फलाने आदमी ने 100 करोड़ जमा किया अपनी चर्च के लिए। मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया, मैंने डिलीट कर दिया। जावा दे, तेरे को जवाब भी नहीं देगा मैं। अभी रास्ते में भिखारी बैठ के कुछ बातें करता है, तो आप क्या उसको जवाब देते हैं क्या? कुछ भी। आपको अगर कुछ देने का रहता है तो आप उसको दे के चलते रहते हैं। बैठो बाबा बैठो। मेरे भाइयों बहनों, बिना प्रार्थना के मसीह लोग भिखारी हैं, प्रार्थना वाले मसीह ही राजा लोग हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया, जिन जिन परिवारों में, जिन जिन कलीसियाओं में मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं है, वे कलीसियाएं जल्द बंद हो जाएंगी। फिर से बोलता हूं, आप खाली ताला उधर नहीं देखेंगे, लेकिन मसीह वहां पे नहीं रहेगा, यीशु नहीं रहेगा वहां पे। वहां पे प्रोग्राम रहेंगे, डांसिंग रहेगी, मजा लोग करेंगे, बैंड बाजा भी बजेगा सब, लेकिन यीशु नहीं रहेगा। एक स्टेज और एक वेदी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। एक पास्टर के ऊपर निर्भर है कि एक स्टेज को वेदी बनाए, इसी पास्टर के ऊपर निर्भर है कि एक वेदी को स्टेज बना दे। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? सभी लोग आते जाते हैं। अभी कल्याण रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई भी जाएगा, हाँ, चीटर भी जाएगा, व्यभिचारी भी उधर से गुजरेगा, चोर उचक्के भी जाएंगे सब, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वेदी है। और एक प्लेटफॉर्म को वेदी कौन सी चीज बनाती है? प्रार्थना। एक प्लेटफॉर्म को वेदी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है प्रार्थना। लूका 1 अध्याय में लिखा है, मैं धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए क्या बोल रहा हूं मैं।
कहीं गलती ना करूं मैं। एक 10 और 11 पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। उस टाइम में जकरिया याचक था और वो आराधना करने के लिए मंदिर के अंदर जाता था, अकेला, सबको अलाउड नहीं था। धूप जलाने के समय आराधना करने वाले लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जो विश्वासी लोग थे वो बाहर प्रार्थना कर रहे थे। कौन से वक्त में? धूप जलाने के समय। खुशबूदार धूप जलाने के समय विश्वासी लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे और सहसा अचानक से जकरिया को प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दे। धूप की वेदी के दाहिनी ओर स्वर्गदूत। ये धूप जलाना मतलब क्या है? ये धूप जलाना, ये खुशबू फैलाना, ये प्रार्थना को कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के आगे एक खुशबूदार पेंट है। जब आप सही प्रार्थना करते हैं ना प्रभु के चरणों में आके, तो प्रभु उसके खुशबू का आनंद लेता है। और जैसे ही वो खुशबू पहुंचती है, लिखा है स्वर्गदूत। हमने उस दिन भी देखा कि कैसे कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की और स्वर्गदूत उतरा। यहां पे भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर वो धूप जला रहा है और धूप के बाजू में, खुशबू के बाजू में स्वर्गदूत आ गया। सारे माहौल को पवित्र कर दिया। हालेलुया। जो चीज प्लेटफॉर्म थी पहले, वेदी बन गई। हालेलुया। जो एक ऑर्डिनरी घर था हमारा, लेकिन अभी हमारा ऑर्डिनरी घर ऑर्डिनरी नहीं, अभी हमारा घर परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया। वहां पे प्रार्थना होती है, वहां पे वेदियां बनती हैं और उस घर को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि जिस घर में वेदियां बनती हैं वहां पे स्वर्गदूत आते जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हालेलुया। वो देखने के लिए आते हैं, ओ ये वेदी पर झुकने वाला है। अभी टाइम हो गया, अभी ये पास्टर सोनी स्नान कर रहा है और स्नान करने के बाद डायरेक्टली वो कपड़ा पहन के पहले अपने पलंग के ऊपर आराधना की वेदी बनाएगा। स्वर्गदूत देखने के लिए आते हैं। अभी ये इधर से उठेगा, अभी सीधा जाएगा, अपनी पत्नी को बोलेगा मैं आता हूं वेदी पे झुक के। फिर वो सीधा जाएगा उधर यहोवा निसी की वेदी पर और वो वहां पे यहोवा निसी की आराधना करेगा। और फिर जाते जाते वो सनी को भी आवाज देगा और छोटू को भी बोलेगा आ जाओ वेदी का टाइम हो गया है। और उधर से सनी आएगा और उधर से ये आएगा और फिर उधर से उठ के वो सीधा चला जाएगा बालकनी में और वहां पे वो सेवा की वेदी, हालेलुया, सेवा की वेदी बनाएगा। और फिर बालकनी से सीधा आएगा वापस उसी हॉल में और किचन में चला जाएगा और किचन के अंदर वो जीवन का रोटी, जीवन का जल और जीवन के ज्योति की वेदी बनाएगा। और वहां पे ये क्या क्या बोलेगा मालूम है? ओह हालेलुया। स्वर्गदूत सुनेंगे, सबका ध्यान। फिर उधर से निकलेगा, फिर एंट्री के दरवाजे के पास आके अभी ये क्या करेगा? अभी ये राउंड घूमेगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा राउंड घूम के उस वेदी के अंदर जो सामर्थ्य की वेदी है जिससे शैतान के कामों को वो हटाएगा, शैतान के कामों को हटाएगा, वो हटाएगा। और फिर इधर से उठ के सीधा बीच वाले दूसरे रूम में जाएगा और वहां पे वो बरकत की वेदी बनाएगा।
और फिर बरकत की वेदी से उठ के फिर अपने रूम में जाएगा वापस, जहां से वो कविता को बोल के आए, वहां पे फिर बैठ के वो चमत्कार वाली वेदी पे बैठेगा। तो ये मेरा घर नहीं हुआ अभी ये घर साधारण नहीं हुआ। प्रार्थनाओं ने मेरे घर को परमेश्वर की वेदी बना दिया। इसी तरह से एक पास्टर अगर चाहे, एक प्रभु का दास अगर, जिसके ऊपर प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, वो चाहे तो एक ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म को वेदी बना सकता है। और अगर वही चाहे, आने नगाला ये प्रार्थना करेगा, अभी इसके लिए वो प्रार्थना आएगा, वो आएगा, अभी तुम ये आओ, अभी तुम ये करो, अभी तुम इधर डांस करो, अभी तुम ये करो, अभी फलाना करो, टीरा करो, तुम लोग करो मैं आता है, तुम लोग पीछे जो भी करो आता है मैं। तो वो वेदी नहीं रही, वो प्लेटफॉर्म हो गया, वो स्पेशल जगह नहीं रही, वो साधारण जगह हो गई। स्पेशल जगह नहीं। जब चीफ मिनिस्टर आता है तो उसके लिए स्पेशल रोडों की सफाई होती है, जहां जहां कचरा है कचरा उठाया जाता है। अभी हमारे सीएम एकनाथ शिंदे जी आए थे, शहाद स्टेशन के पास वो कल्याण का जो रोड है, आप देखिए तो जिस दिन आ रहे थे उस दिन आप रोड को देखो ना, हालेलुया, क्या तो चमक गया रोड। मैं बोला प्रभु हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को हर महीने आने दो ना इधर से हर महीने आने दो, हमारा रोड तो कम से कम अच्छा रहेगा हमेशा। स्पेशल बनता है उनके लिए, ये जगह स्पेशल हो जाती है जब हम परमेश्वर को, जब हम यहाँ पे विनतियां, प्रार्थना, याचनाएं, जब किसी कलीसिया में इंटरसेसरी प्रेयर्स होती है, ये बात के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, जाति के लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना, जब तो वो कलीसिया नहीं, परमेश्वर की वेदी हो जाती। और मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आपके घर के जो सारे प्लेटफॉर्म हैं, इवन किचन का जो प्लेटफॉर्म है, वो प्रभु की वेदी बने। क्योंकि कोई वक्त था हमारा घर पूरा शैतान की वेदी था। और मैं आपको बताऊं, मैंने शैतान को बहुत नजदीकी से देखा है ना, बहुत नजदीकी से देखा है। मैंने जिंदगी के, अपने जीवन के 28 साल मैंने शैतान की सेवा की। 28 साल उसकी, शैतान की जो मर्जी हुई ना उसने मेरे जीवन में किया। मैंने कई चीजें लिखी हैं यहाँ पे, इंग्लिश में लिखी हैं, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। किस तरह से उसने मुझे अट्रैक्ट किया और किस तरह से उसने मेरे ऊपर अटैक किया, किस तरह से उसने मुझे आकर्षक किया मुझे, और किस तरह से उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, किस तरह से उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और किस तरह से उसने मुझे डिस्ट्रॉय किया, किस तरह से उसने मेरे ध्यान को भटकाया और किस तरह से उसने मेरे जीवन को नाश किया। हाउ ही टॉर्चर्ड मी एंड हाउ ही पंक्चर्ड मी, किस तरह से उसने मुझे सताया और किस तरह शैतान ने मेरी हवा निकाल दी मेरे अंदर से। मैंने 28 साल उसकी सेवा की, मैंने एक एक चीज उसको करीबी से देखा है कि वो कैसे पंक्चर करता है, जैसे टायर पंक्चर होता है ना, हमारी हवा निकाल दी थी सारी, हमारा दम निकाल दिया था हमारे अंदर से। हम इतना डिप्रेस हो गए थे, हम कुछ भी करने के मूड में नहीं थे। हाउ ही क्रश्ड मी एंड हाउ ही मिसयूज्ड मी, उसने कैसे मुझे पीस डाला था उसने, और मुझे गलत इस्तेमाल किया था उसने। मुझे तो बर्बाद किया, लेकिन मेरे द्वारा कई परिवारों को बर्बाद किया उसने। हाउ ही डिप्रेस्ड मी एंड हाउ ही डिग्रेडेड मी, किस तरह उसने मुझे निराश किया उसने, और किस तरह उसने मेरे दर्जे को, मेरे चरित्र को उसने डिग्रेड किया, नीचे कर दिया। हाउ ही डिफाइल्ड मी एंड हाउ ही डिफीटेड मी, किस तरह उसने मुझे गंदा कर दिया और किस तरह उसने मुझे हरा दिया।
मैं ये बातें कभी भूलूंगा नहीं। 28 साल शैतान का अनुभव है, और मैं आपको एक सेंटेंस में शैतान का डेफिनेशन बताऊंगा, उससे ज्यादा बुरा और कोई नहीं है। इसके लिए कभी भी उसको मौका मत देना। उसके अंदर थोड़ी भी दया नहीं है। जिस शैतान को आप रोज अपना मौका देते हो, प्रार्थना नहीं करते, कुछ भी बात करते हो, क्या भी व्यवहार करते हो, वो अपने बाप का नहीं था, नहीं रहा, तो आपका क्या रहेगा वो। और मैं प्रभु का दास, मैं आपको खुली तरीके से चुनौती देता हूं, उसको मौका मत देना, उसको मौका मत देना। जो इधर से बात सुन के जाओ, उसको नॉट बांध देना, उसको गांठ बांध देना। हालेलुया। अगर उसके बाद भी आप शैतान को मौका देंगे, आप अगर अपने आप को निंदाओं में देंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप अगर धंधे में उसके बाद भी चीटिंग करेंगे बैठ के, आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद भी आप बैठ के फिल्मी गाने गाएंगे, बड़ी बर्बादी आपके जीवन में आएगी। उसके बाद भी आप आंकड़े और जुआ के क्षेत्रों में जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे आप। एक ऐसा आदमी आपके सामने बोल रहा है जिसने 28 साल अपने शैतान को दिए। उसने किस तरह से मुझे सिखाया सारी बातें, किस तरह से मुझे ट्रेनिंग दी गलत काम करने की, व्यभिचार करने की कैसे ट्रेनिंग दी, जुआ करने की कैसे ट्रेनिंग दी, गालियां बकने की कैसे ट्रेनिंग दी, लोगों को चीट करने की कैसे ट्रेनिंग दी, किस तरह से धोखा दें, किस तरह से लोगों के घरों में प्रवेश करें, किस तरह से उनको अंधा बनाएं, किस तरह से बाहर से ऐसा बताएं कि मैं बहुत मासूम हूं, लेकिन अंदर से उस घर को तबाह करो। जितना भी समय आप प्रभु को नहीं देते, जो भी काम आप प्रभु के नाम से अगर नहीं कर रहे हो, उतना समय आप शैतान को दे रहे हो। फिर से रिपीट करता हूं, जितना भी समय आप प्रभु को नहीं देते, या तो ऐसे काम करते हैं जो प्रभु के नाम से आप नहीं कर रहे हो, प्रभु का नाम लेकर आप वो काम नहीं कर रहे हो और उसमें समय दे रहे हो, तो वो समय आप पूरी तरह से शैतान को ही दे रहे हो। और ये गलत बीज आज नहीं तो कल इतना गलत फल लेकर आएंगे जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ उंगली भी, वो उंगली पकड़ के पौंछा पकड़ेगा। आप बोलेंगे मैं तो थोड़ा ही उसको एंटरटेन कर रहा हूं, मैं तो थोड़ा ही उसको, हालेलुया, मैं तो थोड़ा ही भटकती हूं, मैं तो थोड़ी, एक दो सहेली है मेरी खाली में, वो एक सहेली आपको बर्बाद करके जाएगी। आप शैतान को जानते नहीं ना, अनुभव नहीं है आपको, मुझे अनुभव है। मैंने प्रभु को भी अभी करीब से देखा है। 30 साल मुझे अभी प्रभु में हुए, 28 साल मुझे शैतान में, और मैं कंपैरिजन करके आपको बोल सकता हूं, एक तरफ बर्बाद करने वाला व्यक्ति है, दूसरी तरफ आबाद करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जितना भी आप प्रार्थना में अपना समय देंगे, वचन में लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम करो। आपको फल दिखते हैं या नहीं दिखते, आपको बदलाव दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना समय प्रार्थना में परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अपने आप को देंगे, कमरा बंद करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, फल दिखता है या नहीं दिखता, दिखता है या नहीं दिखता, उसकी परवाह न करके अपना समय प्रभु के साथ देके अचानक से जेल की दीवारें खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, अचानक से सब हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आप प्रार्थना के महत्व को समझें।
कितने लोग अपने मुंह को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप बोल सकेंगे प्रभु मेरे साथ आइए, प्रभु मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ लिपटा रहूंगा, मेरे घर में आप आइए प्रभु, शैतान तेरे को मैं भगाएगा, अभी मैं तेरे को भगाएगा, अब तू मेरे से डरेगा शैतान, तू मेरे घर में टिक नहीं सकेगा, तू मेरे बच्चों को छू नहीं सकेगा, तू मेरे धंधे को छू नहीं सकेगा, क्योंकि मैं पहले वाला नहीं हूं, मैं पहले प्रार्थना वाला नहीं था, लेकिन अब मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति, मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु को विनती करूंगा, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं प्रभु का व्यक्ति कहलाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं निरंतर विनती करूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।